अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके पीछे है क्या? इसके पीछे एक झूठी साजिश, एक झूठा बयानिया, नरेंद्र मोदी की आप कह लीजिए कि पर्सनल ऑब्सेशन, जो वो चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ कीचड़ उछालना, मुसलमानों के साथ जो नफ़रत का मामला है, क्योंकि वो अपनी पॉलिटिक्स को हिंदुत्व का नैरेटिव जो है, और फिर आप देख लीजिए कि जो कश्मीर में वो करते आ रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से अपने दौरे इक़्तिदार में, ये तमाम नैरेटिव्स एक झूठी आप कह लीजिए उनका जो एक साजिशी बयानिया है, इसके पीछे वही है। अब पहलगाम के हवाले से तो मैं बात पहली वीडियो में कर चुका, इस हवाले से जो मैंने अटैक के बाद रिकॉर्ड की थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो इस झूठे बयानिए का तिया पांचा किया है, वो बड़ा मुनफरिद है, बड़ा आप कह लीजिए कि एक ज़बरदस्त किस्म का है। सबसे पहले बीबीसी की तरफ से ये चीज़ सामने आई थी फ़ौरन अटैक के बाद। उन्होंने जिस तरह से कमेंट्स उनके रिलीज़ हुए कि इसमें पाकिस्तान इसके पीछे मुलविस नहीं है, ये सरासर इंडियन इंटेलिजेंस और उनकी जो अपनी एजेंसीज़ हैं उनकी नाअहली है और गैर ज़िम्मेदारी है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस तरह से अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये चीज़ें ब्रेक की कि जो इल्ज़ामात या जो पहलगाम के मुतालिक चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से इंडियन मीडिया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो सरासर जो हैं वो बग़ैर किसी दलील के हैं, वो किसी भी उनकी कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है, वो बग़ैर जस्ट आप कह लीजिए कि हवा में बातें हैं, उनके पीछे कोई आर्गुमेंटेशन, कोई एविडेंसेस कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ जो है वो इल्ज़ामात की बौछार है। इसके अलावा जैसे ही ये हुआ, अटैक हुआ, साथ ही एक नैरेटिव पोर्ट्रे किया गया, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत जारी की गई कि पाकिस्तान के मुतालिक इस तरह की जो हैं वो चीज़ें फैलाएं, और ताकि उनके लिए जो है एक रास्ता बने कि किस तरह से वो पाकिस्तान को इस क्राइसिस के मामले में, इस तमाम सूरत हाल में जो है वो उलझाए। फिर हमने देखा कि जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने की बातें हुई, मनसूख करने की बातें हुई, फिर हमने देखा ट्रेड ख़त्म कर दी गई, वाघा अटारी बॉर्डर जो है उसको बंद करने वाला मामला हुआ। पाकिस्तान ने भी इंडिया के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। इंडिया ने जो है वहाँ से पाकिस्तानी जो लोग थे उनको निकलने पे मजबूर कर दिया, जो ऑफिशियल्स थे उनको वहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया गया। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें फिर वो एक आप कह लीजिए कि जवाबी कार्रवाई के तौर पे हुई, ज़ाहिर सी बात। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बेनकाब किया है मोदी गवर्नमेंट की साजिश को, वो ज़बरदस्त है। उसको पढ़ने आप अगर इसको एक फ़ेयर इस मुतालिक जो है वो राय जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर इन चीज़ों को इंटरनेशनल सोर्सेज़ को कंसल्ट कीजिए। इट्स गोइंग अमेजिंग, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो टूरिस्ट पे अटैक हुआ, उसके बाद ये तमाम मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश की गई, उसके पीछे जो एक बुनियादी साजिश या बुनियादी एक प्लानिंग है वो ये थी कि पाकिस्तान को जो है वो इस जंग में उलझाया जाए, ये धकेला जाए, ताकि जो है वो आगे ही क्राइसिस के मामलात में उलझा हुआ है तो उसको मज़ीद। फिर मैंने साथ एक और बात भी आपको बताई थी कि जो इसको हमास के साथ रिलेट करने वाला मामला है वो ये है कि जो आप कह लीजिए कि अटेंशन सीकर बनने का मामला है, और जो आप वेस्टर्न लॉबी जो है उसकी अटेंशन गेन करने का मामला है, यूएस की अटेंशन हासिल करने का मामला है, और ख़ास तौर पे चाइना की जो मार्केट है, क्योंकि चाइना पे तो बहुत ज़्यादा टैरिफ्स आयद कर दिए गए 145% के। तो जो चाइना की मार्केट है वो इंडिया कैप्चर करना चाहता है, और हमास के साथ रिलेट करने का मामला जो है वो ये है कि इसराइल की अटेंशन जो है वो चाहता है इंडिया। अब हमने देखा है कि इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आया है, यूएस के हवाले से भी रिस्पांस हमें आता दिखाई दिया। न्यूयॉर्क टाइम की ही रिपोर्ट है कि यूएस ने भी इस पे रिस्पॉन्ड करते हुए ये बात जो है उसको जो है बावर करवाने की कोशिश की है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो किसी सूरत जो है वो मुअत्तल नहीं हो सकती। और दूसरी बात हमने दूसरी तरफ ये देखा है कि जो एशियन ब्लॉक में हमने चाइना का जो मूव देखा है वो बड़ा काबिल आप कह लीजिए कि मुसर्रत भी है, और हमें एक सुकून का बाइस भी इस हवाले से बनता है कि एक ग्लोबल जो इकोनॉमिक जायंट ऑब्वियसली चाइना भी है, तो उसकी तरफ से पाकिस्तान के लिए जो ये सपोर्टिव मूव है
ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जिस तरह से उसने इंडिया की जो साजिशी रवैये के ख़िलाफ़ जाते हुए पाकिस्तान को एक आप कह लीजिए इस क्राइसिस के वक्त में सपोर्ट करने वाला मामला है फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का, जिस तरह से उनके स्पोक्स पर्सन का बयान आया कि इस लम्हे में हम पाकिस्तान के साथ हैं और किसी भी किस्म का जो है इस तरह का हमारे ख़ित्ते में जो इंतशार है वो नहीं चाहते। लिहाजा इन तमाम जो इसमें क़ुव्वतें इंगेज हैं, अगर इवन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वाहिद रास्ता जो है वो एक बेहतरीन किस्म के डायलॉग से इन दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं इनको जो है वो अपनी अपनी जगह पे सुकून से बिठाया जा सकता है। सिमिलर मौक़िफ़ जो है वो यूएस का भी है। यूएस भी यही चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान को डायलॉग से सूरत क्रिएट करे। अब ये हालात मुस्तकबिल में किस तरफ जाने वाले हैं, क्या अगली पॉलिसीज़ किस तरह की आती हैं, ये चीज़ें अभी तक सामने आना बाकी हैं। लेकिन फ़िल वक्त तक का जो मामला है वो ये है कि ग्लोबल पावर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। इधर से चाइना भी हुआ है, उधर से यूएस भी हुआ है, और दोनों का मौक़िफ़ यही है कि इसको डायलॉग्स के साथ एक बेहतर तरीक़े से, ठीक है, पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। यह मामला जो है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर उसकी बेस है और पानी जो है वो उसका हक है। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के हुकूक को महफूज बनाती है। तो इसलिए ये किसी भी सूरत मनसूख या मुअत्तल नहीं हो सकती। इसलिए इसको डायलॉग्स की तरफ ले जाके इसको अहसन तरीके से जो है आगे बढ़ाया जाए। तो इस हवाले से जो चीज़ें मज़ीद आएंगी हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।